हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी वोकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को लेकर चल रही है अभी निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। एंड टोटल अभी 560 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब 600 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं किरण की प्रीवियस ईयर, जो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक है क्वेश्चंस की, ठीक है, उनमें से वोकैब लेकर उसको भी निमोनिक्स, पिक्चर, सेंटेंस के साथ उस पर लेक्चर्स लेके आऊँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हिंदू वोकैब पर है। पहला वर्ड है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का हिंदी में मीनिंग है बिना वसीयत, निर्वसीयत या फिर बिना इच्छा पात्र मारा हुआ। कोई ऐसा इंसान जो बिना अपनी वसीयत किसी के नाम किए हुए, प्रॉपर्टी अपने किसी के नाम किए हुए मर गया हो। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु हैज़ डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड इंटेस्टेट। इंटेस्टेट की ट्रिक बना ली, इतने स्टेट, इंटेस्टेट इतने स्टेट। तो सेंटेंस बना लिया, गीता इतने स्टेट की वसीयत बिना किसी के नाम किए मर गई। पिक्चर में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका नाम क्या है, गीता, और बिना किसी के नाम वसीयत किए ये मर गई, ठीक है। और पीछे से लोग अब इसको लूटने में लगे हैं। तो इंटेस्टेट क्या होता है, बिना वसीयत किए, बिना ही विल किसी के नाम किए मर जाना, उसको बोलेंगे इंटेस्टेट। अगला वर्ड है जेन्यूफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट का हिंदी में मीनिंग है घुटने के बल बैठना। इंग्लिश में मीनिंग है लोअर वंस बॉडी ब्रीफली बाय बेंडिंग वन नी टू द ग्राउंड, टिपिकली इन वर्शिप और एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। अपनी बॉडी को या फिर अपने नीस को ज़मीन पर एकदम टिकाकर झुककर बैठना, बेसिकली प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए या फिर किसी की रिस्पेक्ट में झुककर बैठना। ऊपर पिक्चर में ये देख सकते हैं आप। ट्रिक बना ली जेन्यूफ्लेक्ट की, जेन्यून प्लस रिफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट को ऐसे इतना सा अलग कर लिया, 4-5 अल्फ़ाबेट्स को, और जेन्यू से बना लिया जेन्यून और फ्लेक्ट से बना लिया रिफ्लेक्ट। जेन्यून क्या होता है, असली, रियल। रिफ्लेक्ट क्या होता है, कुछ प्रकट करना। तो सेंटेंस बना लिया, राम असली में घुटनों के बल बैठकर दूसरों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना आदर प्रकट करता है। ऊपर पिक्चर में ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, जेन्यूफ्लेक्ट, SRK, जेन्यूफ्लेक्टेड बिफोर काजोल। तो घुटने अपने ज़मीन पर टिकाकर किसी की रिस्पेक्ट में या फिर प्रेयर के लिए बैठने को बोलते हैं जेन्यूफ्लेक्ट। अगला वर्ड है इविंस। इविंस का हिंदी में मीनिंग है जताना, कुछ प्रकट करना, दिखाना या फिर बतलाना, कुछ अपना एक्सप्रेस करना। इंग्लिश में मीनिंग है रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग। कोई भी क्वालिटी या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, किसी को जताना, प्रकट करने को बोलते हैं, कुछ इंडिकेट करने को बोलते हैं इविंस। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज्ड बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल टोन्स टू इविंस द डेप्थ ऑफ हर एंगर। वो अपनी गुस्से की गहराई को दिखाने के लिए कैसे अपनी शो करती है गुस्से की गहराई, अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी वोकल टोन्स के साथ। इविंस की मैंने ट्रिक बना ली कन्विंस, इविंस कन्विंस। तो सेंटेंस बना लिया, राम कन्विंस्ड श्याम टू इविंस हिज फीलिंग्स। तो राम कन्विंस करता है श्याम को कि वो अपनी फीलिंग्स को क्या करे, प्रकट करे, जताए, उसको दिखाए, ठीक है। तो इवेंट्स के ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, टू शो क्लियरली एज पॉसिबल। तो क्लियरली कुछ प्रकट करना, जताना, दिखाने को बोलते हैं इवेंट्स। नीचे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। अगला वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हिंदी में मीनिंग है दर्द या बुरी यादों को भुलाना या फिर प्रार्थना या कुछ झाड़ फूंक करके किसी का भूत उतारना या फिर भगाना। इंग्लिश में मीनिंग है टू रिमूव समथिंग दैट इज़ बैड और पेनफुल फ्रॉम योर माइंड। किसी के दिमाग से उनकी बुरी यादों को, उसके दर्द को, उसकी भुलाने में हेल्प करने को बोलते हैं एक्सरसाइज। या फिर किसी का भूत उतारने को, उसकी किसी की बॉडी में से या किसी के प्लेस, किसी भी जगह से भूत भगाने को बोलते हैं एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, शी हेल्प हिम इन एक्सरसाइजिंग द अनहैप्पी मेमोरीज फ्रॉम हिज माइंड। एक्सरसाइज की ट्रिक बना ली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो सेंटेंस बना लिया, एक्सरसाइज करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज द डेमोन, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन, ये ईसाई वाला ये साइन लेकर क्या कर रहा है, किसी भूत को किसी जगह से या किसी पर्सन से भगाने की ट्राई कर रहा है। और नीचे पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज क्या होता है, ड्राइव आउट अ स्पोस्ट इवल और अ स्पिरिट फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस, ठीक है। किसी पर्सन से या फिर किसी प्लेस से झाड़ फूंक द्वारा भूत उतारने या भगाने को, या किसी की बुरी यादों को, उसकी बुरी यादों को भुलाने या उसके दर्द को भुलाने में मदद करने को बोलते हैं एक्सरसाइज। अगला वर्ड है एक्सीक्रेट। एक्सीक्रेट का हिंदी में मीनिंग है नफरत करना, किसी से घृणा करना या फिर किसी को शाप देना। इंग्लिश में मीनिंग है फील और एक्सप्रेस ग्रेट लोथिंग फॉर।
ठीक है। तो किसी के लिए घृणा और अपनी नफरत को प्रकट करने को बोलते हैं एक्सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, दे वर एक्सीक्रेटेड एज डेंजरस एंड करप्ट। एक्सीक्रेट की ट्रिक बना ली एक सीक्रेट, एक्सीक्रेट एक सीक्रेट। तो सेंटेंस बना लिया, तुम्हारा एक सीक्रेट है कि तुम उससे घृणा करते हो, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हैं इस बंदे की तरफ सारे क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इससे सब लोग नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। तो एक्सीक्रेट एक सीक्रेट, और तुम्हारा एक सीक्रेट है कि तुम उससे घृणा करते हो, नफरत करते हो। अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का हिंदी में मीनिंग है कोई गप्पी, बातूनी या फिर वाचाल इंसान। इंग्लिश में मीनिंग है टॉकिंग अलॉट या फिर मोस्टली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। जो कोई इंसान बहुत ही गप्पी हो, बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बातें करता हो और अनइम्पोर्टेंट बेतुकी बातें बोलता रहता हो, उसे बोलेंगे गैरलस। गैरलस फॉर एग्जाम्पल, गैरलस चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। गैरलस की ट्रिक बना ली गैर लोग, गैरलस गैर लोग। तो सेंटेंस बना लिया, जो बातूनी लोग होते हैं गैर लोगों से भी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो गैरलस गैर लोग और बातूनी लोग गैर लोगों से भी बातें कर लेते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। अगला वर्ड है सोजर्न। सोजर्न का हिंदी में मीनिंग है किसी के घर पर कुछ समय के लिए ठहरना या किसी भी प्लेस पर किसी के घर पर कुछ समय के लिए ठहर कर वहाँ से वापस अपने एक्चुअल प्लेस पर आ जाना, या फिर कोई अस्थायी निवास को बोलते हैं सोजर्न। इंग्लिश में मीनिंग है अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज़ नॉट योर ओन होम, नॉट योर ओन होम, ठीक है। तो किसी भी जगह पर थोड़ी समय के लिए, कुछ दिन के लिए ठहर कर अपने एक्चुअल प्लेस पर लौट जाने को बोलते हैं सोजर्न। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ कम बैक फ्रॉम हर सोजर्न इन पौंडीचेरी। ट्रिक बना ली सोजर्न की, सो से शॉर्ट बना लिया और जर्न से बना लिया जर्नी। तो सेंटेंस बना लिया, इसी एग्जाम्पल से मैंने सेंटेंस ले लिया कि शी हैज़ कम बैक फ्रॉम हर शॉर्ट जर्नी इन पौंडीचेरी, ठीक है। तो अपनी शॉर्ट जर्नी से पौंडीचेरी में शॉर्ट जर्नी करने गई, यात्रा करने गई और फिर वापस लौट आई अपने स्थायी निवास पर। तो अस्थायी निवास, किसी अस्थायी निवास से लौट आने को बोलते हैं सोजर्न। अगला वर्ड है डलसेट। डलसेट का हिंदी में मीनिंग है आनंदकर या फिर कुछ मीठा। इंग्लिश में मीनिंग है स्पेशली ऑफ साउंड स्वीट एंड सूथिंग। तो ये बेसिकली वॉइस के लिए, साउंड के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही मीठी हो, बहुत ही आनंदकर हो, कानों को अच्छी लगने वाली हो। तो डलसेट फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड द डलसेट टोन्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ट्रिक बना ली डलसेट की, डल प्लस सेट। डल क्या हो गया, कुछ बोरिंग सा, ठीक है। और सेट क्या हो गया, किसी चीज़ों का समूह या लोगों का समूह। तो सेंटेंस बना लिया, तुम्हारा समूह डल है, बोरिंग है, पर फिर भी आनंदकर है, अच्छा लगने वाला है, मधुर है, मीठा है। अगला वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का हिंदी में मीनिंग है चर्बी युक्त या फिर कुछ मोटा। तो ये बेसिकली वर्ड किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही फैटी इंसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉर्ट समवट कॉर्पुलेंट मैन, छोटा और मोटा इंसान। कॉर्पुलेंट की ट्रिक बना ली कारपेरेंट। कॉर्पुलेंट कारपेरेंट। सेंटेंस बना लिया, कारपेरेंट देकर मोटा व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। तो पिक्चर में देख सकते हो ऊपर ये बोट पे यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो कारपेरेंट देकर मोटा व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। और नीचे पिक्चर में क्या लिखा हुआ है कॉर्पुलेंट का मीनिंग, इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज कॉर्पुलेंट यू मीन्स दे आर फैट, ठीक है। तो वो कौन है, मोटा है, चर्बीयुक्त इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए कॉर्पुलेंट जेंटलमैन या फिर अ कॉर्पुलेंट फार्मर हु वर्कड रेगुलरली। तो ये क्या है, नीचे इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कॉर्पुलेंट को सेंटेंस में यूज़ करके बताया गया है। अगला वर्ड है गैस्प। गैस्प का हिंदी में मीनिंग है हाँफना या फिर कष्ट। इंग्लिश में मीनिंग है टू टेक अ सडन लाउड ब्रीथ विद योर माउथ ओपन, ठीक है। खुले मुंह से एकदम सांस लेना, सरप्राइज्ड होकर, बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और इन पेन, या फिर टू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या किसी को सांस लेने में दिक्कत होने को बोलते हैं गैस्प। फॉर एग्जाम्पल, आई पुल्ड द बॉय आउट ऑफ पूल एंड ही ले देयर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, ठीक है। मैंने किसी लड़के को पूल से खींचा और वो वहीं लेट गया सांस, अच्छे से सांस लेने के लिए। तो ट्रिक बना ली गैस्प की, गैस पे। तो सेंटेंस बना लिया, गैस पे बैठने के डर से राम क्या होता है, हाँफने लगता है, ठीक है। तो सडनली शौक के साथ हाँफ जाना या कोई सांस लेने में कठिनाई होने को बोलते हैं गैस्प। तो अपने वर्ड्स को अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है
इंटेस्टेट, इंटेस्टेट क्या ट्रिक बना ली थी, इतने स्टेट, और गीता इतने स्टेट की वसीयत बिना किसी के नाम किए ही मर गई। अगला वर्ड है जेन्यूफ्लेक्ट, जेन्यूफ्लेक्ट की ट्रिक बना ली थी जेन्यून प्लस रिफ्लेक्ट, तो राम असली में घुटनों के बल बैठकर दूसरों के प्रति अपनी आदर को प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है। अगला वर्ड है इविंस, इविंस की ट्रिक बना ली थी कन्विंस, और सेंटेंस बना लिया राम कन्विंस करता है श्याम को अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, प्रकट करने के लिए, तो कुछ जताना, प्रकट करने को बोलते हैं इविंस। अगला वर्ड है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की ट्रिक बना ली थी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, भूत प्रेत भाग जाते हैं, या किसी के मन से उसकी यादों को, बुरी यादों को भुलाने के लिए हेल्प करना, उसके दर्द को भुलाने में उसकी हेल्प करने को बोलते हैं एक्सरसाइज। अगला वर्ड है एक्सीक्रेट, एक्सीक्रेट की ट्रिक बना ली थी एक सीक्रेट, और तुम्हारा एक सीक्रेट है कि तुम उससे घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो किसी से नफरत करने को, घृणा करने को, शाप देने को बोलते हैं एक्सीक्रेट। अगला वर्ड है गैरलस, गैरलस की ट्रिक बना ली गैर लोग, और बातूनी लोग क्या करते हैं, गैर लोगों से भी ईजिली बात कर लेते हैं, तो कोई गप्पी, बातूनी व चाल लोगों को बोलते हैं गैरलस। अगला वर्ड है सोजर्न, सोजर्न की ट्रिक बना ली थी शॉर्ट जर्नी, एंड सेंटेंस बना लिया शी हैज़ कम बैक फ्रॉम हर शॉर्ट जर्नी इन पौंडीचेरी, अपनी पौंडीचेरी में शॉर्ट जर्नी करके वो आ गई। ठीक है, तो किसी के घर में या किसी भी प्लेस पर कुछ समय के लिए ठहरना, किसी अस्थायी निवास को बोलते हैं सोजर्न। अगला वर्ड है डल सेट, डल सेट की ट्रिक बना ली थी डल प्लस सेट, तो तुम्हारा सेट क्या है, डल है, बोरिंग है, पर फिर भी आनंदकर है, अच्छा, मीठा, सूथिंग लगने वाला है। अगला वर्ड है कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट की ट्रिक बना ली कारपेरेंट, और सेंटेंस बना लिया कारपेरेंट देकर मोटा व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, तो कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या हो गया, कोई चर्बी युक्त मोटा इंसान। लास्ट वर्ड है गैस्प, गैस्प की ट्रिक बना ली थी गैस पे, और गैस पे बैठने के डर से राम क्या करता है, हाँफने लगता है, तो हाँफना या फिर कष्ट को बोलते हैं गैस्प। सो गाइस टोटल 570 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लीव द कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।